विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नाम शिव शंकर भौमिक। तो हम लोग तो दादा इसलिए इधर घूम रहे हैं कि चुनाव सुधार और एसआईआर को लेकर बंगाल बहुत चर्चा में है। तो इस बार बंगाल के चुनाव में क्या होगा जब ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। यहाँ एक नए तरीके के राजनीतिक समीकरण हो रहे हैं कि मुस्लिम वोट में डिवीज़न होगा तो बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा। वंदे मातरम पर चर्चा आप संसद में सुने ही हैं कि उसके ज़रिए बंगाल के सेंटीमेंट को अपनी तरफ करने की कोशिश है। आप लोगों की राय क्या है? देखिए, हम लोग तो ऐसा इतना राजनीति नहीं करता है, तब हम लोग नज़र रखता है जिसको अच्छा काम करेगा उसको तो हमको मदद देना चाहिए। जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा आदमी है उसको साथ हम है। ये जो कट मनी तुष्टीकरण जो बंगाल में जो उठाते रहते हैं लोग, नहीं, ये भी ठीक नहीं है। ये होना नहीं चाहिए, ये भी होना नहीं चाहिए। ममता बनर्जी 15 साल से यहाँ सत्ता में है, 34 साल तक लेफ्ट का शासन यहाँ रहा। और बंगाल के लोग जब प्यार करते हैं तो बहुत करते हैं एक ही आदमी को, जब तक कि उसका भरोसा कंप्लीट न टूट जाए। लग रहा है ममता बनर्जी से मोहभंग थोड़ा हुआ है, यहाँ के आम लोगों को गिरावट आई है उनके जो काम करने के तरीके थे उसमें। देखिए, अगर लेफ्ट गवर्नमेंट जो इतना साल था वो भी कैसा था आदमी लोग देखा है। ममता भी अभी 14 ईयर कंप्लीट कर दिया, 15 में शुरू कर दिया अभी। लेकिन पश्चिम बंगाल में वही राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है एसआईआर का, और कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार अपनी मशीनरियों का इस्तेमाल कर रही है और जो तृणमूल के जो एजेंसी जो काम कर रहे हैं वो अपने वोटरों को जस के तस उसमें जोड़े जा रहे हैं। इसमें स्क्रूटनी का काम ठीक से नहीं हो रहा है। तो इसमें गलती किसका है? जो सिस्टम चालू किया वही अगर सिस्टम को रख नहीं पाएंगे तो बाहर वालों जो भी पार्टी अगर कोई पार्टी इसमें इंटरफेयर करना चाहते हैं, अपना वोटर का नाम उठाना चाहते हैं, तो इसमें तो सिस्टम का गलत उसी का माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने सिस्टम चालू किया। तो ये बात तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि कोई अगर हमका डिस्टर्ब करे, कोई इन्फिल्ट्रेशन हो जाए तो उसको रोकना चाहिए। पश्चिम बंगाल में क्या होगा इस बार? पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर है सही ढंग से हो जाना चाहिए। हो जाने से भी यहाँ पर सत्ते पे टीएमसी आएगा। नुकसान नहीं है जब दूसरा विकल्प होगा, मुस्लिम वोटर डिवाइड होंगे। हुमायूं कबीर के नुकसान का परसेंटेज का हिसाब से अगर मानिएगा बहुत सारा परसेंटेज इधर उधर हो सकता है, 2-4% वोट इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो मेजोरिटी टीएमसी के पास ही रहेगी, क्योंकि ये लोग तो जनसेवा मूलक बहुत बड़ा काम किया है। हेल्थ डिपार्टमेंट का इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है। हुमायूं कबीर ने कहा कि ममता बनर्जी जीतेंगी और अभिषेक बनर्जी को सत्ता दे देगी। हुमायूं कबीर क्या बोलता है इसमें कोई मायने रखता है, वो तो नॉर्मल एक एमएलए है, ठीक है। अब अपनी नई पार्टी बना रहे हैं, 135 सीट पर वो अपना उम्मीदवार। कितना पार्टी बनाने वाला 1952 से आ गया तो अब तक कौन बचा है? जो जनता दल बना था 1977 में वो भी नहीं रहा, तो ये हुमायूं कबीर का पार्टी कहाँ से रहेगा? शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, मोदी का देखिए काम करने वाला आदमी एक ही था जिसको बिठा दिया गया, वो है दिलीप घोष। जो 3 एमएलए से 77 एमएलए ले गया वो दिलीप घोष ही है। जो 2 एमपी से 19 एमपी ले गया वो दिलीप घोष ही है। लेकिन उसी को ये लोग सब साइड करके रखा है। पीएम मोदी का पास, अमित शाह का पास, ये लोग अच्छा हो रहा है लेकिन आगे काम नहीं बढ़ा रहा है। शुक्रिया, थैंक यू। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में यहाँ के बंगाली लोग क्या सोचते हैं, बंगाल का समाज क्या सोचता है, कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। देश की संसद में वंदे मातरम के बाद चुनाव सुधार पर गर्मा गर्म बहस का दौर जारी है और उसमें उस गर्मा गर्म बहस में जो सत्ता पक्ष है वो बार बार पश्चिम बंगाल का जिक्र कर रही है और कह रही है कि पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसमें ममता बनर्जी की सरकार ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही है। क्या है राजनीति के मायने? हुमायूं कबीर की नई पार्टी, अज़दुद्दीन ओवैसी के साथ उनका गठबंधन, और अगले 2-3 महीनों के बाद जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो बंगाल का माहौल क्या होगा, ये जानने के लिए आपको मैं पश्चिम बंगाल आया हूँ। तो ये तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रहा था क्योंकि जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में कई सारे किंतु परंतु जैसे सवाल उठाए जा रहे हैं। हुमायूं कबीर की नई पार्टी का 135 सीटों पर चुनाव लड़ना, ऐसे कई सारे, अज़दुद्दीन ओवैसी के साथ उनका गठबंधन,
ममता बनर्जी के 15 साल के शासन का एंटी इनकम्बेंसी, जो बंगाली सेंटिमेंट है उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल की राजनीति में उभार की कोशिश, ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब चुनाव के नतीजों के साथ ही मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल के चुनाव की राजनीति का माहौल